नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राफेल के आने से दहशत में पाकिस्तान, कहा विश्व समुदाय भारत को हथियार जमा करने से रोके। दुनिया भर में कोरोना के 2,80,000 नए मरीज, अब तक 6,75,000 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 623 नए संक्रमित, 4 की और हुई मौत। 920 और संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की नई शिक्षा नीति की तारीफ, कहा नई शिक्षा नीति ने शामिल की गई 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के शामिल होने से पाकिस्तान खौफ में आ चुका है। वो अब दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वो भारत को हथियार जमा करने से रोके। इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ा रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन चुका है। आपको बता दें कि 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंड किए गए थे। इस दौरान वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली 36 राफेल विमानों की पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके और फिर बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने से पाकिस्तान का बौखलाना तय था। विमानों की लैंडिंग के एक दिन बाद अब उसने अपनी बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल विमानों का स्वागत उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को हर तरीके से पूरा करेगा और राफेल लड़ाकू विमान एक नए युग की शुरुआत करने में अपना अहम योगदान देगा। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। संक्रमण के मामलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। दुनिया में अब तक 213 देशों और क्षेत्र के इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देशों में तो संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2,80,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,221 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,74,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6,75,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,09,00,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में अभी भी 58,53,000 एक्टिव केस हैं और इनका इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां पर संक्रमण के मामले 50 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 46,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 68,550 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,465 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 58,271 नए मामले और 1,189 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत हो गई। फरीदाबाद में 2 और अंबाला नू में एक मरीज ने कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया है। उधर हरियाणा में 623 संक्रमण के नए मामले भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 920 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। 4 और मौतों के बाद अब हरियाणा में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 417 हो चुकी है, जबकि 171 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 34,254 पहुंच चुका है, जिसमें से 27,340 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की दर भी घटकर 5.76% हो चुकी है, जबकि रिकवरी रेट 79.82% है। 5,776 संदिग्धों की सैंपल रिपोर्ट
आने का अभी भी इंतजार है। नए संक्रमितों में गुरुग्राम में 77, फरीदाबाद में 184, सोनीपत में 36, रोहतक में 43, रेवाड़ी में 32, करनाल में 34, अंबाला में 48, झज्जर में 12, पलवल में 15, महेंद्रगढ़ में 14, हिसार में 28, पानीपत में 16, नूह में 7, कुरुक्षेत्र में 16, सिरसा में 7, फतेहाबाद में 7, पंचकुला में 34, यमुनानगर में 3, कैथल में कोरोना पॉजिटिव के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर नई नीति स्कूली उच्च स्तर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में कारगर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से शिक्षा नीति तैयार करने के लिए अभूतपूर्व तरीके से वहां पर काम किया जा रहा था और समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और जिलों से प्राप्त 2 लाख से ज्यादा सुझावों को इस नीति में शामिल किया गया है, जो इस नीति की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स और शिक्षाविदों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार और आधारित होगी और अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग, छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाई जाएगी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह को अंबाला छावनी के पवनदीप सिंह ने कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल अपने शरीर पर किए जाने का शपथ पत्र सौंपा है। इसका खेल मंत्री ने पवनदीप सिंह के इस साहसिक कदम की प्रशंसा की है और कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसे सभी को मिलकर जीतना है और इस विपदा का सामना बुलंद हौसलों से किया जा रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल अपने शरीर पर करवाने के लिए स्वेच्छा से अनेक लोग आगे आ रहे हैं। उनका इस नेक कार्य के लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जा सके वो कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की रिकवरी दर में लगातार इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। जून के महीने में रिकवरी दर 44.78% था, जो जुलाई के अंत तक 77.46% हो चुका है। ये राष्ट्रीय रिकवरी दर 63.53% से ज्यादा है। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है। महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राज्य में मेडिकल स्कूलों, कॉलेजों के माध्यम से होम आइसोलेशन के तहत मामलों की निगरानी और जरूरतमंद वर्गों के लिए सघन सर्वेक्षण आदि समेत अन्य कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निकाय कार्यों को जल्द निपटान के लिए प्रदेश के हर जिले में HCS अधिकारी तैनात किए जाएंगे। विज ने कहा कि जिले में उपायुक्तों की व्यवस्था के कारण निकायों के कार्य प्रभावित होते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे सभी कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इससे लोगों की शिकायतों के निवारण में भी सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति नई पीढ़ी के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देश में करीब 35 सालों के बाद बनाई गई इस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि किसी भी देश का उत्थान उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इस शिक्षा नीति से न केवल ड्रॉप आउट बच्चों में कमी आएगी, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा को भी मान्यता मिलेगी। इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना भी एक बड़ा फैसला है। इससे देश की दिशा और दशा दोनों में सकारात्मक बदलाव आएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान बबीता फोगाट और WWE रेसलर कविता दलाल को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार ने एक लेटर के जरिए इन दोनों के खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। बबीता फोगाट ने 2010 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। 2012 वर्ल्ड कप में रेसलिंग चैंपियनशिप में बबीता ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। बबीता फोगाट ने पिछले साल ही बीजेपी ज्वाइन की थी और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि फोगाट को हार का सामना करना पड़ा था।
कविता दलाल की बात करें तो वो भारतीय पेशेवर से रेसलर हैं जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जाने वाली भारत की पहली भारतीय रेसलर हैं। कविता दलाल का रिंग नेम कविता देवी है। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली रेसलर कविता दलाल द ग्रेट खेली की चेली बताई जाती हैं। कविता ने अपने भाई के कहने पर पहलवानी में कदम रखा था। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 5 अगस्त को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसको लेकर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ के इंसो केंद्रीय कार्यालय पर इंसो के पदाधिकारियों और जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, जेजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव रणवीर सिंह, इंसो के प्रदेश प्रभारी रणधीर चिका, इंसो के राष्ट्रीय सचिव गौतम नैन, इंसो के केंद्रीय कार्यालय सचिव मोन्टू दलाल आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि 5 अगस्त को जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की प्रेरणा से बनाए गए संगठन इंसो का स्थापना दिवस है और इसे प्रदेश भर में मनाने के लिए इंसो और जेजेपी के नेताओं ने चर्चा की है। सामाजिक सरोकार परिवार शिव मंदिर बूढ़ाखेड़ा लाठर जुलाना ने 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जुलाना ब्लॉक के सभी 40 गांवों के निजी और सरकारी विद्यालयों से 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाओं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया है। इसमें सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों, अध्यापक और परिजनों की संख्या लगभग 2000 होगी। कोरोना महामारी के चलते इस बार सम्मान समारोह का आयोजन के बजाय हर गांव में जाकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन और युवा शक्ति को देश और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। का जो प्रोग्राम है इसकी रूपरेखा थोड़ी बदल दी ताकि देश जो है कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा उसे ध्यान में रखते हुए अब का जो हम कर रहे पूरे जुलाना ब्लॉक के 40 गाँव के जितने भी लड़के लड़कियाँ जो हाई स्कूल या 10+2 में 75% से अधिक अंक लेकर आए, वो सरकारी स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल के हो। हाई स्कूल 10+2 में जो लड़के हो या लड़कियां हो जो भी 75% से अधिक अंक लेकर आए उन सबको सम्मानित किया जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।